जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले, हमारे देश का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को ही प्राप्त हो। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां वीरभद्र सिंह जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां APJ अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति था। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूं जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। नमस्कार, मैं नवीन बसेल, स्पेल वैली पब्लिक स्कूल दलगांव के 8वीं कक्षा का छात्र आज जिस विषय को लेकर इस मंच पर बोलने जा रहा हूं वह है भारत का युवा। मान्यवर, हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। जी हां श्रीमंत, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। अग्निवीर योजना के बाद हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो ये नौजवान अपना सर्वशत बलिदान देने के लिए तत्पर रहेगा। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। वो युवा जो संजीवनी पर्वत लाने कदम में एहसास रखे, जो गोवर्धनधारी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम से रक्षा करे। लक्ष्मीबाई का युद्ध, नंगेली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान, सीता का संयम, झलकारी के दायित्व के साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, लिम्बार्काचार्य, पंचामूल गुरु श्री कृपालु जी महाराज का ब्रह्म तत्व ज्ञान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का परिचित्र उदाहरण प्रेरित करे। फिर चाहे वो श्रीलंका का आपातकाल हो, बाढ़ग्रस्त नेपाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो, तुर्की का भूकंप विकराल हो या कोरोना में हाहाकार हो। हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचानने का। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति समर्पित करने की। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले, हमारे देश का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को ही प्राप्त हो, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जा
ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूं। ऐसे में तो हम 60 करोड़ है, हमारे लिए क्या कठिन, बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को जानने की कि वह क्या कर सकता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मैं भारती। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय जय हिंदुस्तान।